हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड थ्योरम्स हैं आपकी। बेसिकली दो थ्योरम हैं। फर्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और सेकंड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहले है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखो, इनको अप्लाई करने से पहले, इनको सीखने से पहले हमें इनकी एप्लीकेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि कब ये एप्लीकेबल है, कब हम इनको लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम कब लगा सकते हैं? ये हम तभी लगा सकते हैं जब आपके पास जो बॉडी है वो प्लेनर हो, राइट। सो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेनर बॉडी, या फिर मैं यूँ बोल दूँ 2D बॉडी, 2D में लाई करने वाली बॉडी, राइट। तो इसको हम देखो, इस गिवन एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर जो आपकी बॉडी गिवन है, एक काइंड ऑफ डिस्क आप मान लीजिए, तो ये आपकी एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, राइट। फिर बॉडी इज इन एक्स वाई प्लेन। तो थ्योरम क्या कहती है कि अगर बॉडी आपकी एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू आई जेड। तो दिमाग में ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के फिर उसको आई जेड के अबाउट निकालना, इसे इक्वल करना? ऐसा नहीं है। अगर बॉडी आपकी एक्स वाई प्लेन में है तब एक्स और वाई एक्सिस कैसे चूज करेंगे? एक्स आप रैंडम डायरेक्शन में चूज कर लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, बट एक्स और वाई एक्सिस में रिलेशन क्या होता है कि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, राइट। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको वाई एक्सिस मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एंड वाई एक्सिस, जिनको यहाँ पर मैंने एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से शो किया है, तो ये दोनों आपके परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। एक हम क्वेश्चन से भी इसको समझेंगे अच्छे से। बट ओवरऑल थ्योरम क्या है आपकी, दैट आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। तो पहले प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, और जिस प्लेन में बॉडी लाई कर रही है उस प्लेन की दो परपेंडिकुलर एक्सिस, कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो है, स्केलर सम, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होगा, राइट। तो दूसरा आपका क्या है कि अगर बॉडी आपकी लाई करती है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में ना करके, जैसे मान लीजिए बॉडी जो है आपकी वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तो आपका आई वाई प्लस आई जेड जो है वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। हम जनरली याद रखते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, और हमेशा इसको यूं ही अप्लाई कर देते हैं। तो आपको बॉडी का प्लेन आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी किस प्लेन में है, राइट। यूं अप्लीकेबल है। अब इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ हम एक पॉइंट मास के लिए देखेंगे। हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट मास लोकेटेड है, वैल्यू ऑफ मास इज एम, कोऑर्डिनेट जो है इसके वो एक्स नोट कोमा वाई नोट है। तो इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी वाई नोट, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी एक्स नोट। तो अगर मुझे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लिखना है तो वो होता है आपका एम इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज वाई नोट, सो वाई नोट स्क्वायर। एंड सिमिलरली आई वाई विल बी एम into x नोट स्क्वायर बिकॉज आर परपेंडिकुलर इज x नोट। अब अगर मुझे इसका z एक्सिस के अबाउट निकालना, तो z एक्सिस आपका इसका ओरिजिन से पास होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस मास का मुझे r परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा z एक्सिस से, दिस इज r। अच्छा, मैं यहाँ से पाइथागोरस से यूं लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स नोट स्क्वायर प्लस वाई नोट स्क्वायर। वी नो दैट आई जेड इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज एम एक्स नोट स्क्वायर plus y naught square, so it will be m x naught square plus m y naught square, I z will be, ऊपर वाली वैल्यू ये आपकी आई एक्स है, ये आपकी आई वाई है, आई एक्स प्लस आई वाई। ध्यान दीजिएगा ये जो मास है आपका m, ये आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो आपकी जो थ्योरम है कैसे एप्लीकेबल होगी, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। एंड ऑफकोर्स पॉइंट मास है तो आपका एक प्लेन में होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, वीडियो को आप पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट क्या है इसमें कि मान लीजिए आपके पास कोई एक रोड है एम मास और एल लेंथ की, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट? सेंटर से गुजरने वाली और रोड के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, इसको मैं वाई वाई डैश लिख देता हूँ, और ये इसका सी ओ एम है, मास जो है दैट इज एम, लेंथ इज एल। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12।
इसको आप यूज करके इक्वेशन ट्राई कीजिए। ओके, अब सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट दो रोड है और इक्वल मास और इक्वल लेंथ की हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बन रही है इसके बीचों बीच जो एक्सिस जा रहा है AC, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है AC के अबाउट। देखो ये क्वेश्चन, अगर आपको ये चीज पता है इक्वल्स टू ml²/12, ऐसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोड का किसी एंगल पर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। आपको याद है नहीं है तो। अदरवाइज देखो दूसरा तरीका क्या, आपको अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता हो तो ये रोड है आपकी, ये दोनों 1D में है, एक्स एक्सिस कह लो वाई एक्सिस कह लो, तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगी ओवरऑल वो आपकी XY प्लेन में है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। अब एक तो आपको ऐसी एक्सिस चूज करनी है, AC चूज करनी ही करनी है, तो अगर एक आप AC चूज कर लें तो दूसरी एक्सिस आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कौन सी चूज करने की, इसकी परपेंडिकुलर, राइट। इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, ओ डैश बोल देता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आई ओ डैश प्लस IAC इक्वल्स टू IZ। और IZ आप क्या लिख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए, दोनों रोड के परपेंडिकुलर है तो मैं दोनों का सम कर देता हूँ, ml²/12 प्लस ml²/12। इसके अबाउट देखिएगा, इस वाली रोड का कितना हो गया ml²/12, क्योंकि ये एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू दिस रोड है, और सिमिलरली इस रोड के भी परपेंडिकुलर है एक्सिस, तो इसका भी हो गया ml²/12, तो दिस विल बी ml²/6, राइट। IZ इज ml²/6। अब एक चीज आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर जो AC एक्सिस और O डैश एक्सिस है, उन दोनों के अबाउट जो ये स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ना, जैसा O डैश के अबाउट है वैसा ही AC के अबाउट है। अगर दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है तो आप दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल भी लिख सकते हैं। अगर दोनों के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था ये चीज, तो अब यूं लिख सकते हैं, राइट। अगर दोनों इक्वल है तो फिर IO डैश तो हमने मान के चले हैं, तो इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा 2IAC इक्वल्स टू IZ। व्हाट इज IZ? ml²/6। व्हाट विल बी IAC? it will be ml²/12, right? this is your answer। दूसरा तरीका क्या है कि किसी एंगल से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 sin स्क्वायर थीटा। हम इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, इसको डिटेल से मैंने बताया हुआ है, राइट, तो आप देख सकते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या, ये एप्लीकेबल है किसी भी बॉडी के लिए, all type of body, this is applicable for all type of body, बट इसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगी। देखो कंडीशन हम बाद में देखेंगे, पहले इस थ्योरम को देखते हैं एक्चुअल में थ्योरम है क्या। यहाँ पर हमें दो एक्सिस गिवन है, एक ओ डैश है और एक AB है। ओ डैश जो एक्सिस है वो आपकी सेंट्रोमास से पास होती है, सेंट्रोमास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेंट्रोमास से पास होती है और इसके अबाउट अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस है वो हो जाएगा आपका I0 प्लस md²। व्हाट इज दिस D? D जो है वो सेंट्रोमास से गुजरने वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी, D इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर, बट ये वैलिड अबाउट ओनली अबाउट सेंट्रोमास है। ये किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वो हो जाएगा I0 प्लस md², I0 प्लस md², I0 प्लस md²। तो ये जो I0 है वो ओनली सेंट्रोमास के अबाउट ही वैलिड होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, अच्छा नोट में लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक कब वैलिड होगी, ओनली अबाउट C1 का मतलब ये जो I0 है वो ओनली सेंट्रोमास के अबाउट ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम करेंगे, आप समझ जाएंगे उससे। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ कि इसमें गिवन डाटा क्या है। इसमें ये कोई मास और आर रेडियस की कोई भी एक स्ट्रक्चर है, इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन आप इवन हो सकता है, अनइवन हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ये आपको नहीं गिवन है। और ये जो ए बी एक्सिस है वो इस सेंट्रोमास ओ से आर डिस्टेंस पे है,
और आपको ये गिवन है इस क्वेश्चन में दैट आई ए बी इक्वल्स टू 3mr² by 2 and you have to find ICD। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये यूनिफॉर्म डिस्क नहीं है, कोई भी आप रैंडम शेप मान लीजिए, कोई भी आप रैंडम शेप भी मान लीजिए चाहिए, इसमें ICD पूछा है। हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसमें दोनों जो AB और CD जो एक्सिस है एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल है तो हमारे दिमाग में ये आता है, पैरेलल है, AB के अबाउट गिवन है, तो ICD पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, ICD इक्वल्स टू IAB प्लस MD परपेंडिकुलर, जो भी है आपका MD² हम यूँ लगा देते हैं। और ध्यान रखिएगा ये गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज दिस इज नॉट I नोट। IAB जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या फिर AB जो एक्सिस है वो आपकी सेंट्रोमा से नहीं पास हो रही है, तो आपको I नोट फाइंड करना पड़ेगा। अब I नोट आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यही जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पहले आप AB एक्सिस और इस सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट अप्लाई कीजिए। सेंटर या फिर सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास आपका, तो इसको मैं OO' बोल देता हूँ। तो देखो आप यूं जरूर लिख सकते हैं कि IAB इक्वल्स टू IOO' या I नोट प्लस MD1²। और यहाँ पर आपको D1 कितना गिवन है? D1 आपके पास R गिवन है। तो देखो जैसे आप इसमें पुट करेंगे आपके पास I नोट आ जाएगा, और ये वाला I नोट हम नेक्स्ट टाइम अगेन ये इक्वेशन लगा के CD एक्सिस के अबाउट लगा देंगे। IAB आपको कितना गिवन है? 3mr² by 2। I नोट आपको नहीं पता है, प्लस MD² विल बी mr², तो बेटा I नोट आ जाएगा, दैट विल बी mr²/2। ये आ गया। अब यही आपकी जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो आप CD एक्सिस के अबाउट अप्लाई कीजिए। that now you can write ICD equals to I नोट प्लस MD2²। और I नोट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है? mr²/2। इसके लिए D2 कितना हो जाएगा? D2 गिवन आपको R/2। ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो R/2 है OO' से CD की। इसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यूज। ICD will be mr²/2 plus mr/2 का होल स्क्वायर। So it is mr²/2 plus mr²/4, mr²/2 plus mr²/4, so it will be 3mr²/4 and this is your answer। अब देख लीजिएगा, इसमें कभी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, यही जो आपकी थ्योरम है, इससे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट और निकालेंगे हम। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कीजिएगा, हार्ड नहीं रहता। आप देखिएगा जितना आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा वो उतना ट्रिकी होता है। तो अगर आप उस चीज़ को कैच कर जाएंगे तो उस क्वेश्चन को इजीली कर देंगे, अदरवाइज आपका टाइम लग जाएगा उसमें। अभी क्वेश्चन और लिखिएगा, आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है। एक रोड है, इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखा गया है, और यहाँ पर आपका जो है x इक्वल्स टू 0 है, इस वाले एंड पे ये वाला L है, ठीक है। और ये L आपको नहीं गिवन है, बस एक एक्सिस लिया जाता है कोई भी इस रोड के परपेंडिकुलर, जो कि इस वाले एंड से x डिस्टेंस पे है, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है दैट इज I इक्वल्स टू 2 प्लस x² माइनस 2x, ठीक है। तो आपसे पूछे फाइंड सेंट्रो मास ऑफ दिस रोड। हिंट में दे देता हूँ आपको, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही होगा। ट्राई कीजिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। ओके, सॉल्यूशन देखिए। अगर मैं जैसे मान लीजिए सेंट्रो मास से गुजरने वाली जो एक्सिस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I नोट है, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट I है आपका, और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D। तो मैं ये I जो है आपका एक्सप्रेशन जो I का है,
इसको यूं लिख सकता हूं क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, बस सेंटर ऑफ मास के अबाउट होना चाहिए। तो आई नोट प्लस एम डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। ये आई कोई भी जनरल एक्सिस है, अगर इसमें आप डी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी वैलिड हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये आई मिनिमम कब होगा, ये आई मिनिमम कब होगा? और चीजें मैं उस बॉडी की शेप को और किसी चीज को मैं चेंज नहीं करता हूँ, बस उसमें क्या ले रहा हूँ मैं, आई एक्स डिफरेंट ले रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ। तो मिनिमम कब होगा ये मिनिमम तब होगा जब, देखो आई नोट तो फिक्स रहेगा आपका, क्योंकि मैंने ना मैं मास को चेंज किया है ना मैंने उसके शेप को चेंज किया है। बस ये डी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये डी है डिस्टेंस इस एक्सिस की सेंटर ऑफ मास से। ये जब मिनिमम होगा, इसको जब आप मिनिमाइज करेंगे तब आई भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये मिनिमम कब होगा? जब आपका डी कितना हो, 0। यानी सिंपली आई मिनिमम आपका कितना आएगा किसी भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट, आई नो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, जब एक्सप्रेशन फॉर आई इज आई इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मिनिमम कब होगा? कैसे आप निकालेंगे? एक्स का फंक्शन है तो आप डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। जैसे 0 पुट करेंगे तो एक्स का जो सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट, वो आपका सेंटर ऑफ मास ही होगा, राइट। इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो इधर तो 0 इक्वल्स टू 2 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का 2, so it will give you x equals to 1, it means x naught is 1 and this is your center of mass, right. So this was a introduction to your theorems related to moment of inertia। अब हम इनको अगले जो भी डिफरेंट बॉडीज के लिए हम निकालेंगे उसमें हम यूज करेंगे। अब एक बार थोड़ा सा इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।